संजमत देवावेतन मनसन्ते जस धने स्वयामणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे पार दिन रात जगदी ज्योत अगम है दिन रात जग जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनम। आदरणीय सेवाभावी श्री परशुमित मुनि जी धर्म सह में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
तीर्थंकर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधंज सूत्र 9वां अध्याय नमी पावज्जा सभी को सुनने का और हमें सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। नमी महाराज जो जीवन के अंतिम सत्य को जान चुके, जिस तरह छाछ लेकर के आप लोग कनक को क्या करते थे, गेहूं को छाछते थे और जो रॉ मटेरियल होता वो आगे आगे आ जाता है, उस सिफ्टर से फिर आप उसको बाहर निकाल देते और जो ग्रहण करने योग्य है उसे रख लेते। इसी प्रकार देखा जाए नमी महाराज ने बहुत बहुत विवेक से काम लिया है। कोई आवेश से वो संन्यास नहीं ले रहे और बहुत गहन चिंतन के बाद बहुत बार उनकी वो शिफ्टिंग विजन ऐसी है कि छाछते छाछते अब उन्हें पता चल गया कि क्या सार है और क्या निस्सार है, क्या अपनाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। और जो अपनाने योग्य है वो हमेशा मेरा अपना ही है और जो त्यागने योग्य है वो तीनों कालों में मेरा अपना बनने वाला नहीं। भले तुम कितने भी भ्रम पालते रहो, मगर एक डायलॉग आता है कि तुम कुत्ता पालना चाहते हो, बोले तुम कुत्ता पाल लो, तुम शेर पालना चाहते हो तुम शेर पाल लो, मगर तुम कभी गलत फहमी मत पालना। क्या मत पालना? गलत फहमी मत पालना। वैसे तो जैनिज्म में किसी का गुलाम बना करके रखने का, किसी को बंधन में रखने का ही विधान नहीं। और हम देखें गलत फहमियाँ व्यक्ति ने कितनी पाल रखी है, ये मेरा, मगर अंतिम सत्य कि यह देह भी अपना नहीं। और उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने उस शाश्वत स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए नमी महाराज सब कुछ मिले हुए भोगों को ठोकर लगा करके मोक्ष मार्ग के महायात्री बनकर के घर से निकल पड़े। और इधर इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें पुनः संयम मार्ग को छोड़ करके पुनः संसार मार्ग में जाने की प्रेरणा दे रहे कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और आपके समकक्ष बहुत से राजा है और आपका वेलर, आपकी शक्ति का पता तो तभी चलेगा जब दुनिया के समस्त लोग आपके आगे झुकने लग जाएंगे। आपने साधु ही बनना है तो पहले उन समस्त राजाओं को आप अपने सामने घुटने टिकवाइए और जो शत्रु राजा है उनका निग्रह कीजिए, उनका विनाश कीजिए कि वह कभी गर्दन उठा करके आपको चैलेंज ना कर सके। फिर शांति से आप क्या करना, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना। वरना आपने दीक्षा तो ले ली, कल को बच्चों के ऊपर किसी राजा ने अटैक कर दिया तो तुम्हारी साधना में स्थिरता नहीं रहेगी। तुम्हारा मन बार बार उथल पुथल में मचा रहेगा, बार बार तुम्हारा मन बच्चे की ओर ही आकृष्ट होता रहेगा कि मैंने ये पहले सब जिम्मेदारियां पूरी की होती, ये बंदोबस्त पहले किए होते तो आज उनकी क्या औकात थी कि मेरे बच्चे के सामने वो इस तरह से पेश आते। मगर नमी महाराज क्या कह रहे हैं, दुनिया के संग्राम, आत्मा को एकांतिक शांति, एकांतिक का मतलब ऐसी शांति जिसमें अशांति का एक भी अंश नहीं रहता, ऐसी शांति उस दुनिया के युद्ध से उपलब्ध नहीं हो सकती। दुनिया के युद्ध से भय और खौफ, शत्रुता के भाव बढ़ते हैं, मगर प्रेम और निर्भयता पैदा नहीं होती। और मुझे पता है कि बाहर का युद्ध व्यक्ति करता ही तब है जब वह भीतर से हार जाता है। बाहर का युद्ध कब करता है? जब भीतर से हार जाता है, जब वह भीतर अपने मन को समझा नहीं पाता, जब उसका मन बेकाबू हो जाता है,
जब उसके कषाय बेकाबू हो जाते हैं तब वह अपने उन कषायों को ही प्रोटेक्ट करने की भावना से फिर सामने वाले पर धावा बोलता है। मगर मैंने तो निश्चय कर लिया कि मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है और बाहर के युद्ध मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है शांत रहना और निश्चय से वह मेरा स्वरूप है, मगर उसे पाने के लिए मुझे साधना करनी। और मैं पहचान चुका हूँ कि मेरे शत्रु कौन है, मित्र कौन है, क्योंकि श्रीमद् आचार्यांग सूत्र में तो भगवान कहते हैं अपा तुममेव तुमं मित्तं किम बह्या मित्तम इच्छसि। हे आत्मा, तुम स्वयमेव अपनी आत्मा के मित्र हो। तुम बाहर किस मित्र की खोज कर रहे हो कि मेरा साथी बने, मेरे को अपनापन दे। अर्थात व्यक्ति की एक कमजोरी है कि वह हर स्थान पर जाएगा तो वहाँ पर अपनापन ढूंढेगा कि मैं किसे अपना कह सकूं और कौन मुझे अपना कहे और मेरा वो रिलेशन मेंटेन हो जाए। मगर भगवान कहते हैं कि हे आत्मा, तुम्हें अधूरेपन का शिकार नहीं होना। तुम अपने आप में संपूर्ण हो और तुम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हो। तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ सर्वदा है, मगर तुम अपने मित्र को जब पूछोगे नहीं तो शत्रु तो हावी होगा ही होगा, और शत्रु भी भीतर ही बैठा है। और यदि उसे खोजना है तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि हे आत्मा, तुम स्वाध्याय करो, तुम ध्यान करो, तुम सेवा करो। ये सब बातें तुम्हें परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाने वाली है। और नमी महाराज उन शत्रुओं से परिचय करवा रहे। पंचेंद्रियाणे को हमाण माया हे ब्राह्मण महाराज, आत्मा के भीतर ही शत्रु बैठे, और वे शत्रु कौन कौन से? पहले हमारी पांचों इंद्रिय, हमारी ये पांचों कर्म इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, जब यह आत्मा के अनुकूल नहीं चलते, आत्मा के अनुकूल मतलब आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञाता और दृष्टा, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंगली जब नहीं चलते, तब यही आत्मा के शत्रु बन जाते। और जब आत्मा के भावों के अनुकूल चलते हैं तो यही आत्मा के मित्र बन जाते। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोधी आत्मा अपनी आत्मा का ही शत्रु है। जब व्यक्ति घमंड करता है कि मेरे से ऊंचा कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो दूसरों का तिरस्कार तुच्छ समझ करके करता है। और ऐसे समय में आत्मा ऐसे कर्म बांध लेती है कि अपने स्वभाव से दूर हुआ और उसने नए शत्रु भी पैदा कर लिए कि कभी वह पुनः अपने स्वरूप में लौटना चाहे तो जिनको शत्रु बनाया है वो लोग उसके रास्ते में अवरोध, उसको डिस्टर्ब करेंगे, ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में हिंड्रेंसेस क्रिएट करेंगे। अतः क्रोध करना भी अपना शत्रु बनाना है अपनी आत्मा को। अभिमान करना मीन्स हम किसी को नहीं नीचा दिखा रहे, बल्कि खुद को ही नीचा कर रहे। माया और कपट करने से व्यक्ति दूसरे का बुरा नहीं कर रहा, बल्कि अपना ही बुरा, अपने ही स्वभाव से दूर हो रहा। और चौथा लोभ का, और पांचवा मन के बारे में बात चल रही थी। पहले तो 5 इंद्रियां आ गई, फिर 4 कषाय आ गए, और अपाणं चेव दुर्जयम, और एक आत्मा है जो दुर्जय है। आत्मा का मतलब यहाँ पर मन, आत्मा की वह कर्म जन्य जो शक्ति है जिसका नाम है मना शक्ति।
जिसका नाम है योग, और वह मन भी है, वाणी भी है और शरीर भी है। जिसने तो अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं को धर्म के अनुरूप बना लिया, वह आत्मा तो अपना मित्र है। और जिसने अपने मन का चिंतन धर्म से विपरीत किया, धर्म को छोड़ करके अधर्ममय चिंतन किया, या जिन बातों का भगवान ने निषेध किया, ऐसी वाणी का प्रयोग किया, या ऐसी कायिक चेष्टाओं से अपने देह का प्रयोग किया, तो यही आत्मा अपनी आत्मा का शत्रु बन जाता है। और स्टोरी हम कंप्लीट कर रहे थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जी की। पूर्व जन्म में क्या थे? संभूति मुनि। दोनों भाई भाई, चित्त और संभूति। और आज कहाँ पहुँच गए हैं? पूर्व जन्म के निदान के कारण आज वह संभूति मुनिराज तो देवलोक से च्यवित होकर के क्या बने हैं? चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने। और दूसरे जो चित्त मुनि थे वे भी देवलोक में गए और वहाँ से च्यवित होकर के वह श्रेष्ठी पुत्र के रूप में पैदा हुए। इन्हें तो वैराग्य हुआ, गुरुओं का सानिध्य मिला, अच्छा श्रवण किया और अच्छा चिंतन आया और उस चिंतन को इम्प्लीमेंट किया। और इधर ब्रह्मदत्त अपने पूर्व जन्म के निदान के कारण, याद रखना जो लोग दुनिया में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अटेन करते हैं, बलशाली हैं या राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं या पैसा बहुत उनके पास है, उनकी चलती बहुत है, ध्यान रखना उन लोगों ने पूर्व जन्मों में साधना की। पूर्व जन्मों में उन्होंने तप किया है, इंद्रियों का निग्रह किया है, सेवा की है, जिसके कारण उनके पास आज शारीरिक मानसिक बल है। मौन की साधना की है, बड़ों की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य किया है, उसको प्रायोरिटी दी है, उनकी बात को कभी काटा नहीं। दैट्स वाई उनकी वाणी में आज बल है। मगर जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने इंद्रियों के विषयों के ही सुख भोगे, अपनी पुण्य की संपत्ति को यूं ही उड़ाया, आने वाले समय में उनके पास उन समस्त पदार्थों की कमी होने लग पड़ी। क्योंकि कहा जाता है बड़े से बड़ा भंडार भी यदि निकालते जाओ, इन्वेस्ट ना करो, तो वह भी एक दिन खाली हो जाता है। मगर जब आदतें पड़ जाती हैं सुख भोगने की, फिर व्यक्ति कर्जा लेता है, कर्जा नहीं मिलता तो फिर व्यक्ति ठगी और ठोरी करता है, दूसरों को छलावा दे कर के छलता है, मगर उससे पाप बढ़ता है, वैर बढ़ता है, और उसके कारण वह व्यक्ति वो धन तो यही छोड़ गया, मगर उन पापों के कारण बोझिल हुआ। जैसे लोहे का गोला यदि आप किसी समुद्र के पानी की ऊपरली सतह के ऊपर उसको रखो तो वह कहाँ जाएगा? सीधा नीचे पहुँच जाए। इसी प्रकार जिस आत्मा ने कर्मों के बोझ से खुद को भारी किया है, उस आत्मा की गति अधोगति, और जब तक वो कर्म अलग नहीं होंगे तब तक वो आत्मा पुनः ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और आज हम यह चिंतन करें कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो बन गए, मगर चक्रवर्ती दो तरह से बना जाता है, एक निदान से और एक बिना निदान से। एक कैसे? निदान का मतलब है अपनी तप, अपनी साधना, उस सारी की सारी साधना को दांव पर लगा देना कि मेरी यदि तप और संयम साधना का कोई फल हो तो मैं आने वाले भविष्य में ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं। और एक ऐसा है जो सामान्य रूप से साधना कर रहा है, उत्कृष्ट साधना कर रहा है, कोई लालसा नहीं है कि मुझे यह मिले। क्योंकि गीता में भी कहा जाता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति समाधि में रहना चाहता है, समाधि का मतलब है जो चाहता है मेरा मन शांत रहे, मैं पीसफुल मोड पर हमेशा रहूं, मेरा मन मेरी इंद्रियां हमेशा समरसता में रहे, उस आत्मा को इन बातों का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि समाधि में ये चीज़ें
रुकावट क्रिएट करती है। कौन सी? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जिन लोगों का मन भोगों में रहता है, जिनका मन किस में आसक्त है? ऐश्वर्य में। मेरी ज़िंदगी में कंफर्ट होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लग्जरी भोगूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंफर्ट भोगूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुण्य का उपभोग करूं। और कहा जाता है जिन लोगों की ऐसी बुद्धि है, जिनका मन, जिनकी बुद्धि इन भोगों के द्वारा आकृष्ट कर ली जाती है, ऐसे लोगों का मन फिर कभी समाधि में नहीं लगता। ऐसे लोगों का मन कभी स्टेबल नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी माला करते हैं, मन नहीं टिकता। समाई करते हैं, मन नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि भीतर इच्छाएं बहुत है, भीतर हमारे अभी तक वैराग्य नहीं आया। और इसी कारण से बाहर यदि कोई भी लोहा दिखाई देता है ना, तो ये मैग्नेट ऐसा है, क्या सोचती है वो लोहा कहाँ आ जाए, कुछ होने लग जाता है। या यूं कहो कि अभी हमारी आत्मा तो लोहे की तरह है और दुनिया के वो पदार्थ चुंबक की तरह है, और जैसे ही दिखते हैं तो बार बार उछल करके कहाँ मन जाता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। मगर जब किसी आत्मा को वैराग्य हो जाता है, जब कोई आत्मा जान जाती है कि दुनिया के ये भोग पुण्य के कारण आते हैं और पुण्य क्षीण होने के साथ चले जाते हैं, इनके प्रति ना आसक्ति रखनी है, ना अपनापन रखना है, ना अथॉरिटी रखनी है। क्यों? क्योंकि ये भोग और जितने भी आज लग्जरी के साधन है, ये पुण्य के अधीन है। मगर पुण्य क्षीण हो गया तो याद रखना, मैग्नेट भी तो अपने आप में लोहा ही तो होता है। और यदि वो पुण्य क्षीण हो गया, मीन्स उसका मैग्नेटिक पावर क्या हो रही है? वीक हो रही। और जैसे जैसे उसका मैग्नेटिक पावर कम होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कमज़ोर होने लग जाएगा। फिर कोई भी साधन जिनकी वो इच्छा करता है उसे नहीं मिलते। और जब कभी पुण्य बहुत है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और कोई व्यक्ति ये सोच करके नहीं आता कि मैं उसे कुछ दूंगा, मगर उसका पुण्य ही ऐसा है, उसके पास आकर के उसको दिए बगैर वो खाली हाथ जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य है, उसकी मैग्नेट सामने वाले को अट्रैक्ट कर रही है। मगर जैसे जैसे पुण्य कमज़ोर होने लग पड़ा, वो मैग्नेट की पावर कम होने लग पड़ी, वो तो अब लोहा ही रह गया। अब आते लोग हैं बहुत सारे, मगर आज उससे देने वाला, दुकान पर ग्राहक या तो आए नहीं, आए तो आज देख करके चला जाए। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य आज स्ट्रांग नहीं। और जो आत्मा यह जानता है ये पुण्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और मेरा आत्मा का जो लक्ष्य है वो पुण्य कमाना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य तो इन दोनों कर्मों को न्यूट्रल करना है, जिसका नाम है वीतरागता, जिसका नाम है समता, जिसका नाम है कर्मों से मुक्त दशा को प्राप्त करना। मगर हाँ, जब तक आत्मा में दुनिया के प्रति आकर्षण रहता है, तब तक मानो ये लोहे की तरह है, सामने मैग्नेट है, अच्छे शब्द है, अच्छे दृश्य है, अच्छी स्मेल है, अच्छा टेस्ट है, अच्छे कंफर्ट देने वाले, आपको आनंद देने वाले ऐसे स्पर्श के साधन है। मगर जब आत्मा के अंदर अभी संसार के भोगों के प्रति आकर्षण है, तभी उसकी आत्मा उछल कूद करती है। जैसे सामने मैग्नेट है, इधर लोहा है, जैसे जैसे वो मैग्नेट पास आती है तो लोहा क्या होने लग जाता है, मानो उसके अंदर कोई तड़प सी होती है कि मेरे को कोई खींच रहा है। मगर सपोज करो वो लोहा जिसे पारस का संपर्क मिल जाए, किसका संपर्क? अब वो लोहा लोहा नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है? सोना। और जब वह आत्मा सोने जैसी बन जाए तो कितने भी आकर्षण, वो कितने भी वो मैग्नेट उसको खींचने की कोशिश क्यों ना करे, मगर वह अब लोहा नहीं रहा, बल्कि अब क्या बन चुका है? सोना बन चुका है। अब उसको खींचने वाला, अब उसके अंदर कोई उछल कूद नहीं होती, उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, उसको
किसी तरह की कोई तमन्ना, कोई लालसा नहीं होती, वह आत्मा अवैराग्य के कारण बिल्कुल असंग हो जाता है। और हम देखें, किसी का मन यदि साधना में, सामायिक में, स्वाध्याय में, माला में नहीं लगता, इट मीन्स अभी तक उसकी आत्मा लोहे के समान ही, उसके मन में अभी दुनिया के पदार्थों के प्रति आकर्षण है, इसलिए उसका मन तड़पता है। मगर जब उसकी आत्मा किसी अच्छे योग्य गुरु का सानिध्य मिला, उसका खुद का ऐसा क्षोभशम जागृत हुआ और धीरे धीरे वो शायद सम्यक तक पहुंच गया, तो फिर उस आत्मा को दुनिया का कोई भी पदार्थ अपनी ओर खींच नहीं सकता। और यदि आज कोई खींच रहा है, मन इधर उधर भटकता है, इट मीन्स अभी हमारा वैराग्य कच्चा है, अभी हमारा वैराग्य कच्चा है, अभी तक हमारी आत्मा उस सोने की तरह नहीं बनी। अभी तक जितने अंशों में लोहा है, उतने अंशों में जहाँ जहाँ वो चुंबक आती है हमें तड़प उठती है। मगर जितने अंशों में हम सोना बन चुके हैं, वहाँ वहाँ तो हम शांत हो जाते हैं। अरे क्या ज़रूरत है, सब कुछ है, बस मन में शांति होनी चाहिए। तब आपका मन उस घोड़े की तरह, उस हवा की तरह चंचल होकर के मूव नहीं करता। और देखा जाए, जब व्यक्ति को मन साधना आ गया, फिर उसकी इंद्रियां तो स्वतः ही सध जाती। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भले आज वो राजसी ठाट बाट प्राप्त कर लिए, मगर वो राजसी ठाट बाट मिले हैं किसकी बदौलत मिले हैं? पुण्य और तपस्या की है, आत्म निग्रह किया है, इसलिए आज पुण्य तो मिल गए। मगर पुण्य के कारण वो संपत्ति तो मिली, मगर उस संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं टूटी। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, कहते महाराज जी पैसे की कमी नहीं है, घर में एक से एक बढ़िया उत्तम पकवान बनते हैं, घर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है। मगर पता नहीं, बच्चों को हम 1000 बार कह देते हैं कि चलो प्रवचन में चले, संतों के दर्शन के लिए चले, टाइम नहीं है, मन करता है, जा नहीं सकते, अभी वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। उसका कारण, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तपस्या तो की, पुण्य भी बहुत बांधा, मगर उस तपस्या के बदले उन्होंने ये दुनिया के साधन मांगे, लग्जरी मांगी, कंफर्ट तो मिल गए, और उस निदान के कारण जो कंफर्ट मिले हैं, वे लोग इन कंफर्ट्स में धंस जाते, चाह करके भी उससे निकल नहीं पाते। और जिन लोगों के पास संपत्ति बहुत है, मगर उनके जीवन में वैराग्य भी बहुत ऊंचा, उनके मन में त्याग की ही भावना होती है। वो सोचते हैं ये धन तो हाथों की मैल है, और यह तो उतारने में ही हमारी शोभा है। और ऐसे लोग भी तो दुनिया में होते हैं। अर्थात जिन लोगों ने तप जप स्वाध्याय सेवा करते हुए कोई कामना नहीं की, किसी तरह का कोई निदान नहीं किया, अपनी तपस्या के बदले में कोई डिमांड नहीं रखी, तो उनकी तपस्या तो वेस्ट नहीं गई, क्योंकि उसके कारण उनके कर्मों की निर्जरा भी हुई है और पुण्यानुबंधी पुण्य भी बंधा है, और उसके कारण आज कंफर्ट भी बहुत है। मगर उस कंफर्ट के बावजूद भी वे आत्माएं उसमें धंसती नहीं। क्या नहीं करती? उनमें धंसती नहीं है, क्योंकि कहते हैं पैसा होना बड़ी बात नहीं है। और कहा जाता है यदि पैसा जेब में है, ये आपकी ताकत है। यदि पैसा आपकी जेब में है तो क्या है? आपकी ताकत है। और यही पैसा यदि आपके दिमाग में है तो यह आपकी कमजोरी है। और जिन आत्माओं ने निदान करके ये साधन उपलब्ध किए होते हैं, उन आत्माओं को तो मानो वो दिमाग में वो चीज़ें चढ़ जाती। और जिन आत्माओं ने साधना की, क्योंकि साधना के बदौलत ही ये सब कुछ मिलने वाला है, और यदि निष्काम भाव से उन्होंने साधना की है तो उनको मिलेगा बहुत कुछ, मगर वो जेब तक ही रहेगा, दिमाग को खराब नहीं करेगा। मगर आज ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जी के साथ क्या हो गया? निदान किया था। आज भाई समझाने को आया है
कि हे ब्रह्मदत्त, तू सोच और विचार कर, तपस्या तूने भी की, तपस्या मैंने भी की, तू आज चक्रवर्ती बन गया, मैं बहुत बड़े श्रेष्ठी कुल में पैदा हुआ, मुझे भी कोई कमी नहीं थी। मगर इतना याद रखना, यह हुकूमत सदा रहने वाली, यह दुनिया के साधन सदा रहने वाले नहीं है। जब अंतिम वक्त आएगा तो ये प्रजा हाथ खड़े कर देगी, डॉक्टर सामने खड़े के खड़े रह जाएंगे, तुम्हारा इतना बैंक बैलेंस है वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और तन पर ओढ़ाए हुए मखमली कपड़े भी यहीं पर रह जाएंगे, ये देह भी तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। अतः तुम अब अपनी आत्मा के लिए कुछ करो। बहुत समझा रहे हैं, मगर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चाह करके भी कुछ करने में खुद को लाचार अनुभव कर रहे हैं, और कह रहे हैं, नागो जहा पंक जला वसन्नो दट्ठुं थलंग नाभि समेई तीरंग एवं वयम काम गुणे सुगिद्धा न भिक्षुणो मग्गम अणुवया। जिस प्रकार से एक हाथी जो दलदल में फंस चुका है, दलदल में कीचड़ में फंस चुका है, और उसे दिखाई दे रहा है कि किनारा वहां पर है, मगर वो चाह करके भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा, तड़पता है, बेचैन होता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, मगर निकल नहीं पाता। इसी प्रकार हमारे जैसे निदानकृत लोगों की दशा होती है, जो अपनी करनी को बेच करके कोई दुनिया की मटेरियलिस्टिक डिमांड रख देते हैं कि मुझे यह चाहिए। तो आज मेरी भी वो दशा है। मैं जानता हूँ कि श्रमण जीवन मेरी आत्मा के उद्धार का कारण है। भोग कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, एक ना एक दिन इन्हें छोड़ना ही पड़ता है। अतः मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर मैं जानते हुए भी कि मैं फंसा हुआ हूँ इस दलदल में। किनारा दिख रहा है कि वो किनारा है जहाँ मैं सुरक्षित हूँ, मगर चाह करके भी इस दलदल से निकलने में असमर्थ हूँ। कारण मैंने अपनी साधना को बेचा है, मैंने निदान किया है। अतः मैं चाह करके भी आपके स्मारक को अंगीकार नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा, चलो इतना तो तुम कर सकते हो कि तुम आर्य कर्म करो। आर्य कर्म अर्थात किसी भी निरपराधी का शोषण ना हो, किसी भी तरह से किसी का अहित ना हो। व्यर्थ में अपने शौक को पूर्ण करने के लिए तुम किसी का वध या उसे बंधन में ना रखो। इन बातों का तो तुम विवेक रख सकते हो। और जब देखा कि इसके ऊपर मेरी किसी भी सुजेशन का कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि तुमने बुलाया था सो मैं आ गया, मगर तुम्हारे ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। चलो, हमने अपना काम करना था, तुम्हें उपदेश देना था, दे दिया, अब हम यहाँ से चलते। और कथाकार कहते हैं कि वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष से कुछ ज़्यादा उम्र तक चक्रवर्ती पने का भोग कर रहा है। और एक समय एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि आपकी किचन से, जो चक्रवर्ती का रसोड़ा है, रसोई है, वहाँ से मैं भोजन ग्रहण करूँ, मेरा परिवार वहाँ पर आकर के भोजन करे। तो चक्रवर्ती ने मना कर दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप वह भोजन पचा नहीं पाओगे, क्योंकि चक्रवर्ती की जो डाइट है वो बहुत ग्रिष्ट है, वो बहुत सॉलिड है, उसमें बहुत प्रकामता है, अर्थात उसको खाने वाला कोई ही उसे पचा पाता है। क्योंकि चक्रवर्ती भोगी तो है ही है, मगर उसी के साथ साथ वो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त कर्मशील भी है। मगर तुम्हारे जीवन में वैसा शारीरिक संघनन नहीं है, और तुम उसे उस तरह से पचा भी नहीं पाओगे। मगर वो कहने लगे, क्यों महाराज, मैं आया हूँ और एक भोजन की ही तो डिमांड कर रहा हूँ, कौन सा गांव मांग रहा हूँ। बहुत बार कहा, फिर जाकर के राजा ने कहा ठीक है। मंत्री को बोला कि इन्हें हमारी रसोई से जो हमारे लिए भोजन बना है वो आप इनको करवा दीजिए।
सारे परिवार ने भोजन किया और वह भोजन इतना गृष्ट था कि उस गृष्टता के कारण वे लोग उस भोजन को करने के बाद अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और रात्रि का समय है और पिता जो अपनी बेटी को बेटी की नज़र से देखता था, उस भोजन को करने के बाद उसकी दृष्टि पवित्र नहीं रही, उसका कर्म पवित्र नहीं रहा और रात भर इस तरह का अनाचार चलता रहा। और जैसे ही सुबह हुई, जैसे सबको होश आया और सोचने लगे अरे हमने ये क्या कर दिया, अपने इतने पावन रिश्तों को हमने दागी बना दिया। और ब्राह्मण चिल्लाने लगा ये सारे के सारी करतूत किसकी है? ब्रह्मदत्त की है। उसने हमें हमारे धर्म से भ्रष्ट कर दिया, उसने अपना ऐसा गृष्ट भोजन करवा करके हमें अपने उस पावन पवित्र भावों से गिरा दिया। और कहे तो कहे कैसे, क्योंकि शक्तिशाली तो राजा है, वो ब्राह्मण तो बेचारा उसकी प्रजा है। वो सोच रहा है कि अब मैं इस राजा को कैसे सबक सिखाऊं। देखा जाए राजा का तो कोई कसूर नहीं था, उसने तो ऑलरेडी उसे बताया था, मगर वो नहीं माना, हठ की और उसका यह दुष्परिणाम निकल आया। और जैसे ही दुष्परिणाम निकला है और वो पंडित, वो ब्राह्मण सोचता है कि मैं इस राजा की आंखें या किसी भी तरह से कोई अंग भंग करवा दूं तो मेरी आत्मा को कुछ संतोष हो जाए। और चलते चलते रास्ते में देखा कि एक गडरिया जो बकरियां चराने वाला बकरियां चर रही है और वह पत्थर लेता है और बड़ी गुलेल के साथ बड़ा परफेक्टली निशाना साधता है और पत्ते मानो सेंटर में से बींद देता है। और उसको बुला करके पूछा अरे तो ये तू किस तरह से करता है? बोला जी मेरी प्रैक्टिस अभ्यास ऐसा है कि मैं दूर खड़े कोई भी पदार्थ को आप बोलो मैं उसको भेद सकता हूँ। वे सोचने लगे ये मेरा काम कर सकता है और उसको पैसा खूब दे दिया और बोले तुम्हें वृक्ष की ओट में चिपकर के रहना है, जब राजा यहाँ से गुजरे तो तुमने और कुछ नहीं क्या करना है, उसकी आंखें फोड़ देनी है, गुलेल से इस तरह से तूने निशाना बनाना। और उसने मान लिया और वही बात हुई, राजा वन विहार को आए और उस बच्चे ने अपना निशाना बना करके दोनों आंखें फोड़ दी। राजा चिल्लाता है कि मैंने आज तक इस तरह का अनीति युद्ध नहीं किया, आज मेरी आंखें किसने फोड़ी? सेना के लोगों को जैसे ही खबर मिली वो बच्चा पकड़ा गया और वो ब्राह्मण भी पकड़ा गया जिसने ये सारा कार्य करवाया था। सबको तो फांसी की सजा हो गई और ब्राह्मण जाति के प्रति इतना मन में प्रतिशोध आ गया कि मेरे पास प्रतिदिन ऐसे ब्राह्मणों की और गडरियों के परिवारों की आंखें निकाल करके ये थाल भरा हुआ मेरे सामने उपस्थित करो और मैं अपने हाथों से उसके मसल करके जब आनंद ना लूट लूं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। और कहते हैं वो लास्ट के टाइम में प्रतिदिन यूं ही कार्य करता। जब मंत्री ने सोचा अरे इस तरह का कार्य तो बहुत अनैतिक कार्य है, एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी कौम को इस तरह से दुख या किसी तरह का शोषण न झेलना पड़े, क्योंकि आंखें तो अब जा ही चुकी है। पहाड़ों में एक वृक्ष होता है लसूड़े का, होता है ना, इधर पंचकुटा इत्यादि में भी वो लोग डालते हैं और उसको उस फल को इस तरह से रखा कि जब उसको दबाया जाए तो क्या लगे, ये तो आंखें। और उसको बना करके थाल भर करके प्रतिदिन रखा जाता और उनको वो अपने हाथों से मैश करता, मसलता और क्या सोचता, आहा आज इतने लोग मारे गए, इन्होंने मेरी आंखें छीनी थी, आज मेरी आत्मा को शांति मिली। रोज प्रतिदिन इन क्रूर भावों के कारण, क्रूर लेश्या के कारण वो काल करके कहाँ गया? 7वीं नरक में। कहाँ गया? और शास्त्रों के वचन है जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो आत्माएं कर्म क्षेत्र में शूरवीर होती है, यदि वे धर्म के क्षेत्र में आ जाएं तो वे धर्म की उन मर्यादाओं को भी शूरवीरता से पालन करती है। मगर यदि कोई चक्रवर्ती अपनी भोग अवस्था में रह करके भोगों को ही भोगता रहे तो उसकी अंतिम गति नरक गति।
मगर हमारे पास ऐसे हमारी वर्तमान 24वीं में 3 तीर्थंकर भगवंत चक्रवर्ती थे। कैसे थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। 6 खंडों की हुकूमत थी उनके पास। भगवान श्री शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी। मगर इन्होंने दुनिया के भोगों की असारता को देख लिया, जान लिया और सब कुछ छोड़ करके ये वैरागी होकर के मोक्ष के मार्ग पर चले और तीर्थंकर की पावन पदवी को पाया। मगर जो निदानकृत वासुदेव है या निदानकृत जो प्रति वासुदेव है, इनकी तो गति नियम से ही नरक की है। और हम देखे आज नमी महाराज कह रहे हैं, इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में है, उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, कषायों को कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, उससे बड़ा विजेता इस दुनिया में कोई नहीं। मगर फिर भी इंद्र महाराज अभी भी उसी बात पर डटे हुए। क्या गुनगुना रहे? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं। खबर जीने है वक्त तेरी, खबर जीने है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं। नमी महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं है शत्रु कोई जहां में, नहीं है शत्रु कोई जहां में, जो भी है सो है आत्मा में। नहीं है शत्रु कोई जहां में, जो भी है सो है आत्मा। बने विजेता जो आत्मा के, पाते मुक्ति के भी शिखर वो। बने विजेता जो आत्मा के, पाते मुक्ति के भी शिखर वो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो। इंद्र उससे तुम बेखबर हो, इंद्र उससे तुम। और अगला पॉइंट क्या बताया? जो इंद्रियों को करे है काबू, कषाय कैसे रहे बेकाबू। जो इंद्रियों
करे सवारी पाते हैं मुक्ति के नगरे वो। जो दुष्ट मन की करे सवारी पाते हैं मुक्ति के नगरे वो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेगी मंजिल अगर। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी खबर मुझे हो। इंद्र उससे तुम बेखबर हो। इंद्र उससे हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो। क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राह ठहरो। क्यों होते इतने यूं बे। मानो नमी महाराज ने अपनी इन शब्दों के माध्यम से इंद्र महाराज के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दी कि आप कह रहे हो दीक्षा लेनी है तो उससे पहले उन लोगों को अपने सामने नतमस्तक कीजिए जो लोग आपके आगे झुकते नहीं। ये कह रहे हैं कि दुनिया के लोग झुके तो मुझे क्या, और दुनिया के लोग न झुके तो मुझे क्या। अरे कोई वंदना करे संतों को तो संतों को क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है क्या? उनका मोक्ष और नजदीक हो जाएगा तुम्हारी वंदना से? नहीं होगा। और यदि तुम वंदना नहीं करते तो क्या वे मोक्ष से दूर हो जाएंगे? ये तो है नहीं है कि आपकी वंदना वो पेट्रोल की तरह है कि महाराज की मोक्ष की गाड़ी बहुत तेजी से चलेगी। बल्कि सच्चे अर्थों में देखा जाए जो एक सच्चा साधक है वो ना किसी की वंदना को देख करके उसे वरदान देता है और ना कोई वंदना करे तो उसे अभिशाप देता है। और याद रखना यदि कोई संत मुनिराज यूं करते भी है ना, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? ये आशीर्वाद मीन्स ये आपकी एक व्यवहार भाषा है कि गुरुजन यूं आशीर्वाद देते हैं। मगर निश्चय से देखा जाए, आपने कभी ये बोर्ड लगा है ना पीछे इतना बड़ा, इसमें एक लोक का नक्शा बना हुआ है और उसके सेंटर में एक हाथ सा बना होता है। कभी विचार किया ये हाथ किस चीज का है? ये हाथ क्या बता रहा है कि तुम निर्भय हो जाओ। क्या हो जाओ? सपोज सामने कोई आया जो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, उसे लग रहा है कि आज ये सामने वाला मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा, मगर जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने आए आपने बोला रिलैक्स, कोई चिंता करने की जरूरत। अर्थात सामने वाले को निर्भय कर देना। अर्थात साधु यदि इस तरह से हाथ करता भी है तो उसका प्रयोजन क्या है? जैसे संजय राज ऋषि जी के अध्ययन में हम सुनते हैं कि वह संजय राजा तो क्या सोचता है, मैंने हिरण को मार दिया है, अब ये संत मेरे को क्या देंगे? दंड देंगे कि मैंने उसके हिरण को मार दिया। मगर संतों ने जैसे ही ध्यान पाया तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी ओर से तुम निर्भय हो और मेरा तो तुम्हें यही कहना है कि जिस तरह से मैं तुझे निर्भयता दे रहा हूँ इसी तरह तुम संसार के समस्त प्राणियों को निर्भय कर दो। ये हाथ उठाने का मतलब क्या है? टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, मेरी ओर से तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्थात जिस आत्मा ने 6 काय के जीवों को अभय दान देने का ठान रखा है, फिर वह तुम्हारी वंदना न करने पर कभी क्रोध थोड़े करेगा।
और यदि तुम वंदना नहीं करती है, ये तुम्हारी खोट हो सकती है, तुम्हारे मन में कमी हो सकती है, मगर यदि संत भी इस बात को दिल से लगाए तो ये उसकी भी कमी है। और भगवान कहते हैं सच्चे अर्थों में संतों को कैसा बनना है। कोई वंदना करे तो भी शांत, कोई वंदना नहीं करे तो भी शांत। वंदना करेगा तो मेरा कुछ बढ़ नहीं जाएगा, वंदना नहीं करेगा तो मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। और यहाँ बताया अपने इस मन को नियंत्रित करना सबके बस की बात तो नहीं है, मगर हाँ जो इन्हें बस में कर लेता है फिर उनके लिए मुक्ति भी बस की बात हो जाती है, मोक्ष जाना भी फिर उनके बस की बात हो जाती है। और जिन लोगों ने अपनी इन पांचों इंद्रियों को, अपने इन चारों कषायों को जीत लिया और जो दुर्जय है ऐसी अपनी आत्मा को जीत लिया, फिर ऐसी आत्माएं सवं अप्पे जिये जियं, अर्थात अप्पे जिये जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, समझना सवं जियं, ऐसी आत्माओं ने फिर सब कुछ जीत लिया। जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मन जीते जग जीते। और 23वां अध्ययन केशी गौतम जी का आता है, वहाँ पर भी सिमिलर सा सीक्वेंस दिया है मोक्ष जाने वाली आत्माओं का। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 हाहु जीर्णिताणं सब सत्तु जीर्णामः। यहाँ पर केशी महाराज के प्रश्न थे और श्री गौतम स्वामी जी के उत्तर थे। और श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी से केशी महाराज ने प्रश्न किया था कि आप इतने शत्रुओं के बीच में खड़े हो, निर्भय हो, आप उन शत्रुओं को कैसे जीत लेते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? एगे जिए जिया पंच, मैंने पहले एक आत्मा को जीता। किसको जीता? आत्मा का मतलब यहाँ आत्मा की कर्मजन्य शक्ति, जिसे मन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि संकल्प करना, विकल्प करना, इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी जो डिली डालिंग या इस तरह की चर्निंग चलती है, ये संकल्प विकल्प करने वाला कौन है? मन है। और कहा एगे जिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, मानो उसने, तो हम बात कर रहे थे एगे जिए जिया पंच, जिसने अपने एक इस मन को समझा लिया, मन को कंट्रोल करना सीख लिया। याद रखना उसने अपने 4 कषायों को भी जीत लिया। कषाय कितने हैं? क्रोध, मान, माया और, क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ कहाँ पैदा होंगे? मन में ही होंगे ना। पहले तो मन में ही आपके कोई ना कोई भाव आएगा, मैं ऐसा आंसर करूं, मैं ऐसा बोलूं, ऐसा नहीं करूं। और जब मन को आपने कंट्रोल कर लिया, तो जब मन को ही आपने लॉक कर दिया, तो मन में ही रहने वाले जो कषाय हैं वो भी क्या हो गए? वो भी रुक गए। पंच जिए जिया 10, जिसने इन 5 को, पहला मन और 4 कषाय, ये 5 इनको कंट्रोल कर लिया, अर्थात उन्होंने 10 को कंट्रोल कर लिया। 10 कौन से? पहले वाले 5 और 5 इंद्रियां। पहले वाले 5 मन और 4 कषाय और 5 इंद्रियां। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल किया, उसने कषायों को कंट्रोल किया। जिसने कषायों को कंट्रोल किया, उसने अपनी श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया। और 10 हाहु जीर्णिताणं, जिसने इन 10 को कंट्रोल में कर लिया, मानो सब सत्तु जीर्णामहं, उसने सभी के सभी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये लाइन कौन बोल रहे हैं? इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी महाराज, कि मैंने पहले मन को नियंत्रित किया, 4 कषाय ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो गए। ये 5 जब नियंत्रित हुए तो मेरे 10 अर्थात 5 इंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में आ गई। और जब ये 10 के 10 मेरे कंट्रोल में, मुट्ठी में आ गए, मानो रावण के 10 मुख बोलते हैं ना। कितने मुख बोलते हैं? दशानन बोलते हैं। और जब 10 मुख कट गए, मानो रावण
धाराशायी हो गया। इसी प्रकार रावण भी भीतर है, राम भी भीतर है, और जिसने इन 10 के सिर काट दिए ना, समझो वो विजेता बन गया। और विजेता बनने के लिए यह क्रम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने जो जम्बू स्वामी जी को वाचना दी कि इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने ये केशी गौतम जी से उत्तर दिए। और इस अध्ययन में नमी महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस आत्मा ने पहले अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में किया, सीक्वेंस थोड़ा बदल दिया, जिसने 5 इंद्रियों को कंट्रोल किया, सुनने का बहुत मन कर रहा है, गाने चल रहे हैं, मगर तुम स्वाध्याय कर रहे हो, तुम क्या सोचो मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? क्या वो गाना सुनना या ये शास्त्र पढ़ना? क्या वो झगड़े चल रहे हैं, उनके झगड़ों को सुनना मेरा कर्तव्य है, या मेरा इन आत्म चिंतन के लिए इन शास्त्रों को पढ़ना मेरा कर्तव्य है? यदि तो तुम जीत गए, तुम आगे बढ़ जाओ, और वरना चौराहों पर बनेरों पर खड़े होकर के या लोगों की बातें आए हैं बस इधर उधर की, वहाँ ये चला वहाँ वो चला, कितना समय निकल जाएगा। भले वो श्रोत्र इंद्रिय है, भले चक्षुर इंद्रिय है, भले वो रस घ्राण इंद्रिय है, भले रसन इंद्रिय है, भले स्पर्शन इंद्रिय, जिसने अपनी इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा, मीन्स उसने अपने 4 कषायों को कंट्रोल करना सीखा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती वही दूसरों को अपना शत्रु बनाता है। किस तरह से? आपको कोई चीज़ चाहिए, आप कुछ अच्छा सुनना चाहते थे, उसने अच्छा नहीं बोला, आप बिफर पड़े। आप टीवी सीरियल ये वाला देखना चाहते थे, सामने वाले ने आके डिस्टर्ब कर दिया, रिमोट ले लिया, झगड़ा हो गया। ये तो छोटे से एग्जाम्पल है, मगर दुनिया में एक रूप का आकर्षण इतना है, उस रूप को आप अपना बनाना चाहते हो, मगर उसके ऊपर कईयों की नज़र है, और उस कारण कितने युद्ध हो जाते थे। अर्थात दुनिया के बाहर के संग्राम क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोगों का अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, दैट्स वाई उनका अपने कषायों के ऊपर भी नियंत्रण नहीं। जिनका कषायों के ऊपर नियंत्रण नहीं, फिर उनका अपने योगों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर और अपनी काया के ऊपर भी नियंत्रण नहीं। और बहुत बार व्यक्ति कहता है मन मेरा अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। दिन भर में पता नहीं 50-60 हज़ार विचार आते हैं 24 घंटे में हमारे माइंड में, मगर पता नहीं क्या करना है, और एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है। और यदि वही सुबह उठ करके आधा घंटा लगा करके हमने टाइम टेबल सेट किया होता कि मुझे आज ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, लिस्ट बना ली, आपने सपोज 50 काम बना लिखे हैं, ये 50 काम करने हैं, मगर फिर आपने देखा नहीं इनमें से भी कौन से इम्पॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट है जो मुझे आज करने हैं। उसमें से आपको 10 काम ऐसे मिल गए, और 10 काम मिले हैं जब आपने अपनी पूरे पोटेंशियल को उस काम को करने में लगाया है, आपका मन जो व्यर्थ की बातों में जाता था वो रुक गया। व्यर्थ की कम्युनिकेट करने में आपका टाइम वेस्ट होता था, व्यर्थ का आपका फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट चेक करने में, यूट्यूब सर्च करने में कितने घंटे निकल जाते थे, वो बच गया। क्यों? क्योंकि आपके पास अब काम है, मुझे ये काम करना। कोई भी आदमी कभी फ्री नहीं होता, मगर वो अपना टाइम जब मैनेज नहीं करता, एक असफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं और एक सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते। सफल व्यक्ति उन टाइम को शेड्यूल में सेट करता है, मुझे कौन सा करना है, क्योंकि उसका मन इतना चंचल है, यदि उसको एक काम में बांध कर नहीं रखेगा तो उसका सारा दिन क्या पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। और जब जिंदगी यूं ही बीतेगी, सारा दिन बीत गया और रात को फिर वही थकावट, वही चिंता, आज काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये ज़रूरी था, वो नहीं हुआ। मगर जब आप सेट करते हो और उसमें से आपने उन सभी बेकार की चीज़ों को निकाल दिया, तो जितने गोल आप आज दिन में अटेन करोगे ना, शाम तक गोल अचीव करोगे, आप एक अच्छे अचीवर, एक अच्छे विनर बनकर के अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले बनोगे। और आपको लगेगा मैंने ये काम कर लिया, अब मेरे पास जो बाकी है मुझे कल और मेहनत से काम करना है। और आप हमेशा ये सोचो कि मैं बहुत बिजी हूँ,
मगर बिजी के साथ साथ मैं बहुत इजी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। काम आपके पास बहुत है, बहुत अच्छी बात है, मगर काम के साथ साथ आपका मन शांत भी होना चाहिए। स्ट्रेस लेकर डिप्रेशन में जाकर के काम करना कोई काम नहीं है, बल्कि उससे अच्छा है कि तुम बेकाम ही अच्छे थे। मगर यदि काम करना है प्लानिंग के साथ, अपने माइंड को अच्छी सुजेशंस दे करके, व्यर्थ की भाग दौड़ में जो मन जाता है वहाँ से हटाने के लिए अपना टाइम टेबल सेट किया, मुझे यह करना। भगवान ने साधु की समाचारी में क्या कहा? पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी और चौथे पहर फिर स्वाध्याय। भले वो रूटीन आजकल पूरी तरह से फॉलो नहीं होती, मगर फिर भी जो आत्मा चाहती है कि मैं कुछ प्राप्त करूं, उसे क्या करना होगा? अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन को नियंत्रित कैसे किया जाएगा? जब आप इसे अच्छे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल करवाओगे, मुझे ये काम करना है, अपनी एनर्जी को वहाँ यूटिलाइज करोगे, तो आउटपुट जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा, आपकी शांति को, आपके सुकून को बढ़ाने वाले होगा। अदरवाइज लिखने वाले ने क्या लिखा है? इस मन दे परोसे ना रही, ओ मन तेनू बड़ा ही सताऊंगा। ओ इस मन दे परोसे ना रही, मन तेनू बड़ा ही सतावेगा। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ये तेरे वस नहीं आवेगा। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ये तेरे वस नहीं। ओ इस मन दी ममता अन्नी, ऐंदी गल कोई ना मन्ने। इस मन दी ममता अन्नी, ऐंदी गल कोई ना मन्ने। ऐनू विच विचार दे बन्ने, फिर तेरे काबू आवेगा। ऐनू विच विचार दे बन्ने, फिर तेरे काबू। ओ इस मन दे परोसे नार, मन तेनू बड़ा ही सतावे। कन पड़वा के मुंदरा पाल, चाहे लखा तूड़ियां लाल। कन पड़वा के मुंदरा पाल, पावे लखा तूड़ियां लाल। रंग बिरंगे लीड़े पाल, फिर भी चैन न पावेगा। ओ इस मन दे परोसे नार, मन तेनू बड़ा ही सतावेगा। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ये तेरे बस नहीं आवेगा। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ये तेरे बस नहीं। ओ जे मन रखना चाहे पास, कर ले हौली हौली अभ्यास। जे मन रखना चाहे, कर ले हौली हौली अभ्यास। बन जा पूरे गुरांदा, कि मन तेरा बस हो जावेगा। ओ इस मन दे परोसे नार, ओ मन तेनू बड़ा ही सतावे। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ए तेरे वस नहीं आवेगा। ओ दिया ना छड़ खुलियां वांगा, ए तेरे वस नहीं। और मन को नियंत्रित रखने के लिए उसे काम दीजिए, और पहले काम देने के लिए उसको ज्ञान पूर्वक काम दीजिए। ये काम करना है, इसके ऊपर सोचना है, इसके ऊपर प्लान करना है। और उसके बाद जब काम का बोझ इतना होगा ना, तो बाकी बेकाम की बातें
अपने आप छट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। और कभी भी एक टाइम में 2 काम करने की कोशिश ना कीजिए। बहुत से लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे? कथा भी सुन रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, बातें भी सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, कौन आया कौन गया उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मगर आपके पास समय करने के लिए 1 घंटा ही होता है या 2 घंटे होते। तुम उन लोगों से कंपैरिजन मत करना जिनकी जिंदगी 24 घंटे साधना में रहती है, क्योंकि वे लोग यदि बीच में बात भी करते हैं तो उन्होंने तो 24 घंटे आपके जाने के बाद भी वही काम करना है। मगर तुम तो जो लेने आए थे वहां से तो खाली रह गए। और यदि तुम्हें चाहिए कि मैं अपने मन को नियंत्रित रख पाऊं और मैं जो सीखने आया हूं सीख पाऊं, तो वहां पर यदि तुम सुन रहे हो, जस्ट सुनने की ओर ध्यान रखो। आने से पहले माला कर लो, व्याख्यान के बाद माला कर लो, स्तोत्र पढ़ लो। मगर यदि एक टाइम में 2 काम करने की कोशिश करोगे तो ना यह पूरा समझ में आएगा, न इसका भी आनंद लाभ पूरा मिल पाएगा। तो मन को नियंत्रित करने के जो और टूल्स रहेंगे तो इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा इंद्र महाराज के द्वारा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब, जिनका एक एक बोल आगममय रहता है और जिनकी सरलता, जिनकी गंभीरता सभी के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है, तो हम श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।